हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इन द फर्दर लेक्चर। हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो हमारा जो सबसे पहला लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हो सकता है इसमें एक लेक्चर लग जाए, दो लेक्चर, दो से ज़्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, एक लेक्चर में हो जाएगा मे बी। ठीक है, हो सकते दो लेक्चर भी लग जाए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमें पता है हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तुम्हें पता होगा इसके बारे में। कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास? पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा है हमारे पास स्फेरिकल, फिर तीसरा है हमारे पास सिलेंड्रिकल। एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। पहले डिस्कस करते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। ठीक है, इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। ठीक है, इनका यूज़ होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इनका जैसे आगे कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है उसमें इसका यूज़ होता है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है? इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई जेड। ठीक है, कोई हमारे पास पॉइंट वेक्टर है, कोई पॉइंट है, इसकी जो पोजीशन है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर। आर वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट पी। ठीक है, ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड क्यों है? राइट हैंडेड का मतलब यदि तुम राइट हैंड की जो फिंगर्स है इनको एक्स डायरेक्शन में रखो, राइट हैंड की जो फिंगर्स है इनको एक्स डायरेक्शन में रखो और इनको कर्ल करो वाई डायरेक्शन में, तो जो थंब होगा इट विल गोज इनटू जेड डायरेक्शन। राइट हैंड की जो फिंगर्स है, इफ़ वी प्लेस दिस राइट हैंड फिंगर इन द एक्स डायरेक्शन and curl it in the y direction, the thumb will goes in the z direction. x डायरेक्शन में फिंगर से इसको कर्ल करो y डायरेक्शन में। ठीक है, तो थंब है वो z डायरेक्शन जाएगा। इट इज़ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यदि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें ये गिवन है x y z, क्या ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है? x डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर करेंगे तो कर्ल किधर होगा? कर्ल पीछे की साइड होगा, ना कि इस साइड में होगा। ये y डायरेक्शन बाहर है तो x डायरेक्शन में फिंगर करेंगे तो कर्ल पीछे की साइड होगा, तो y पीछे होना चाहिए, तब भी ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। ये हमारे पास राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। लेकिन यदि y को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं हो। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, हम कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम यूज़ करेंगे राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, वैसे हम ज़्यादा यूज़ करेंगे स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ठीक है, कार्टेशियन का बहुत कम यूज़ करते हैं। कार्टेशियन का हम शुरू में ही करेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे जब। बाकी जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम अलग अलग सिस्टम लेने लग जाएंगे, स्फेरिकल सिस्टम और इस टाइप के सिस्टम लेने लग जाएंगे, तब हम यूज़ करेंगे स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें जो लेंथ एलिमेंट है, सबसे पहले इसकी लिमिट क्या होगी? देखो, लिमिट जो लिमिट्स होगी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो होगी, एक्स की लिमिट होगी -∞ टू इन्फिनेटिव, वाई की लिमिट होगी -∞ टू इन्फिनेटिव और z की लिमिट होगी -∞ टू इन्फिनेटिव। अब यहाँ पे लेंथ एलिमेंट क्या होंगे? देखो, लेंथ एलिमेंट x डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट, इसका लेंथ एलिमेंट क्या होगा? dlx होगा हमारे पास dx आई कैप। ठीक है, इसका जो लेंथ एलिमेंट है x डायरेक्शन में इट इज़ dlx और वो होगा हमारे पास dx आई कैप। लेंथ एलिमेंट y डायरेक्शन में क्या होगा? dy j कैप और z डायरेक्शन में dlz dz के कैप। dl का मतलब इट इज़ ए लेंथ एलिमेंट इन x डायरेक्शन, लेंथ एलिमेंट इन y डायरेक्शन, लेंथ एलिमेंट इन z डायरेक्शन, dx आई कैप, dy j कैप, dz के कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास लेंथ एलिमेंट होंगे। सरफेस एलिमेंट क्या होंगे हमारे पास? देखो, सरफेस एलिमेंट x डायरेक्शन में सरफेस एलिमेंट कौन सा होगा? देखो, सरफेस एलिमेंट मतलब सरफेस का एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, यदि हमारे पास कोई YZ प्लेन में कोई सरफेस है, ये सरफेस है dy dz, तो ये होगा हमारे पास x डायरेक्शन में सरफेस एलिमेंट dsx का मतलब सरफेस एलिमेंट इन x डायरेक्शन, मतलब इसकी डायरेक्शन x डायरेक्शन में है। एक्चुअल में ये सरफेस YZ प्लेन में है, तो ये आएगा dy j कैप क्रॉस dz k कैप।
तो ये आएगा डी वाई डी जेड जे क्रॉस के कैप। जे क्रॉस के क्या आएगा, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आई जे के आई जे, ठीक है। जे क्रॉस क्या आएगा आई, तो ये आएगा हमारे पास डी वाई डी जेड आई कैप। आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन। तो जो सरफेस एलिमेंट है एक्स डायरेक्शन में हम बात करें तो एक्स डायरेक्शन मतलब वो वाई जेड प्लेन में एक सरफेस है। वाई जेड प्लेन में एक सरफेस कौन सा होगा, डी वाई इंटू डी जेड आई कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा एक्स डायरेक्शन में सरफेस एलिमेंट। वाई डायरेक्शन में सरफेस एलिमेंट क्या होगा, डी वाई में है तो डी जेड इंटू डी एक्स, डी जेड इंटू डी एक्स वाई कैप या जे कैप भी लिख सकते हो या वाई कैप भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब वाई जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में एक सरफेस होगा, ये एक्स जेड प्लेन में एक सरफेस होगा जिसकी डायरेक्शन वाई। अब देखो ये जो हमारे पास एरिया है, ये एक्चुअल में एक एरिया है, सरफेस एलिमेंट एक एरिया है, और एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई एरिया है हमारे पास, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक डायरेक्शन भी होगी, और जो डायरेक्शन होगी इट इज़ परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ठीक है। तो सरफेस एलिमेंट हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, जिसकी एक डायरेक्शन होगी जो एक वेक्टर है, ठीक है। और हमारे पास डी एस जेड क्या होगा, देखो डी एस जेड होगा हमारे पास डी एक्स डी वाई के कैप, ये हमारे पास सरफेस एलिमेंट होंगे, ठीक है। डी एस जेड मतलब एक्स और वाई प्लेन में, ये जो एक्स और वाई प्लेन है इसमें एक सरफेस होगा और इसकी डायरेक्शन जेड डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सरफेस एलिमेंट होंगे। वॉल्यूम एलिमेंट देखो इसमें क्या होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक हमारे पास स्मॉल वॉल्यूम है इस टाइप का, इसका जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा डी वी से लिखते हैं उसको हम। वॉल्यूम एलिमेंट की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। जो सरफेस एलिमेंट है इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट इन वॉल्यूम एलिमेंट देर इज़ नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, डी एक्स डॉट डी एक्स वैक्टर डॉट डी वाई क्रॉस डी जेड, ठीक है। तो ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। ये हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट होगा। अब देखो डी वाई इंटू डी जेड का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब हमारे पास एक्स डायरेक्शन आएगी, आई डायरेक्शन आएगी, और ये भी आई डायरेक्शन में, तो आई डॉट आई वन हो जाएगा। तो डी एक्स डी वाई डी जेड ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी, इट इज़ ए वॉल्यूम एलिमेंट। तो ये हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। एक पॉइंट है हमारे पास x1 y1 z1 और एक पॉइंट है x2 y2 z2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मान लो ये पॉइंट A है, ये B है, तो जो ए बी डिस्टेंस होगी ये वेक्टर फॉर्म में हम लिखें तो इसको ये आएगा x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड लें हम, यदि मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास, ये तुम्हें पता होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, इसका कंप्लीट रूट, ठीक है। ये है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम डिस्कस करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम डिस्कस करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो इसमें इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, तीन कोऑर्डिनेट होंगे, r, थीटा एंड फाई, ठीक है, r, थीटा एंड फाई। अब इसको देखो कैसे ड्रॉ करेंगे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ये हमारे पास राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, ये हमारे पास r होगा, सेंटर से ओरिजिन से जो डिस्टेंस है किसी पॉइंट P के लिए वो होगी हमारे पास r और z के बीच का एंगल होगा थीटा, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द r एंड z एक्सिस, ठीक है। और इसका जो r वेक्टर, इसका एक प्रोजेक्शन होगा एक्स वाई प्लेन में, इसका एक प्रोजेक्शन होगा एक्स वाई प्लेन में, वो होगा हमारे पास r साइन थीटा। देखो ये जेड एक्स के साथ इसका जो कंपोनेंट होगा वो होगा r कोस थीटा, और एक्स वाई प्लेन में इसका एक प्रोजेक्शन होगा वो होगा r साइन थीटा। r साइन थीटा जो x एक्सिस से एंगल बनाएगा वो होगा हमारे पास फाई। r साइन थीटा, द एंगल बिटवीन द r साइन थीटा एंड द x एक्सिस इज नोन एज फाई एंगल। तो तीन
कंपोनेंट होंगे आर, थीटा एंड फाई। अब ये तीनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे। जैसे एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वैसे ही आर, थीटा एंड फाई भी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होंगे। ठीक है, मतलब आर क्रॉस थीटा आएगा यहाँ पे हमारे पास फाई। ठीक है, आर का यूनिट वेक्टर, थीटा का यूनिट वेक्टर फाई कैप। थीटा क्रॉस फाई आएगा हमारे पास आर। ठीक है, ये भी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, राइट हैंडेड सिस्टम होगा, आर, थीटा एंड फाई। ठीक है, आर, थीटा एंड फाई, ये आर, ये थीटा और ये फाई। ठीक है, क्लॉकवाइज हम रोटेट करवाएंगे इसको, जैसे एक्स वाई जेड में भी हम क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे थे, एक्स वाई एंड जी। जी जेड को जी भी कहते हैं और जेड भी लिखते हैं, इसको जी भी कहते हैं, एक्स वाई जेड। अब देखो यहाँ पे जो एक्स होगा एक्चुअल में, वो एक्स क्या होगा, एक्स कंपोनेंट क्या होगा इसका, आर थीटा की फाई में एक्स होगा हमारे पास, देखो आर साइन थीटा और इसका कोस फाई वाला कंपोनेंट, आर साइन थीटा कोस फाई। वाई क्या होगा हमारे पास, आर साइन थीटा साइन फाई, साइन फाई। इसका कंपोनेंट ये 90 माइनस फाई होगा, तो ये होगा साइन फाई। ठीक है, आर साइन थीटा साइन फाई। और जेड क्या होगा, जेड पता ही है, आर कोस थीटा। इनकी लिमिट क्या होगी, देखो इनकी लिमिट क्या होगी सभी की, इन जो कंपोनेंट है, ये जो कोऑर्डिनेट है, इनकी लिमिट क्या होगी। जो आर की लिमिट होगी वो होगी 0 टू इन्फिनेटिव। आर की मतलब लिमिट हो सकती है 0 से इन्फिनेटिव। ठीक है, और पॉजिटिव आर होगा यदि आउटवर्ड है, इफ़ आर इज़ आउटवर्ड इट इज़ पॉजिटिव, इफ़ आर इज़ इनवर्ड इट इज़ नेगेटिव। ठीक है, और जो थीटा होगी इसकी लिमिट होगी 0 से पाई। ठीक है, ये जो थीटा है इसकी लिमिट होगी, ये कंप्लीट ऐसे रोटेट कर सकता है इतना, 0 से पाई। और जो फाई होगा इसकी लिमिट होगी हमारे पास 0 टू 2 पाई, मतलब ये कंप्लीट सर्कल लेगा एक एक्स वाई प्लेन में। जो फाई है एक्स वाई प्लेन को ऐसे ड्रॉ करें हम, तो जो फाई है ये कंप्लीट एक सर्कल बनाएगा 2 पाई का। ठीक है, यदि हम ये कंप्लीट स्फेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट रिप्रेजेंट द कंप्लीट स्फेयर। ये समझ आ रहा होगा तुम्हें, आई होप। ठीक है, अब हम बात करें, यदि हेमिस्फेयर की बात करें तो लिमिट क्या होगी। यदि हम हेमिस्फेयर की बात करें, हाफ स्फेयर, ठीक है, तो लिमिट क्या होगी इनकी। देखो हेमिस्फेयर कैसा होगा हमारे पास, ये हमारे पास ये x है, ये y है, ये z है, ये हमारे पास हेमिस्फेयर होगा इस टाइप से, ये हेमिस्फेयर है। इसकी लिमिट क्या होगी, देखो r की लिमिट तो वही होगी हमारे पास 0 टू इन्फिनेटिव। ठीक है, और थीटा की लिमिट क्या होगी, थीटा की लिमिट होगी 0 टू, ये थीटा है हमारे पास, इसकी लिमिट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक 0 टू पाई, सॉरी 0 टू पाई बाय 2। और फाई की लिमिट क्या होगी, फाई कंप्लीट रोटेट करना पड़ेगा तभी ये हेमिस्फेयर बनेगा, फाई को कंप्लीट एक रोटेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 टू 2 पाई, ये हमारे पास फाई की लिमिट होगी। ठीक है, हेमिस्फेयर से भी आधा स्फेयर है, 1/4 ऑफ स्फेयर, उसकी लिमिट क्या होगी, देखो स्फेयर का जो 1/4 है, ठीक है, उसकी जो लिमिट होगी, आर की लिमिट तो होगी 0 टू इन्फिनेटिव, थीटा की लिमिट होगी हमारे पास 0 टू पाई बाय 2, थीटा की वही सेम लिमिट होगी 0 टू, और जो फाई है इसकी लिमिट भी होगी 0 टू पाई, फाई की लिमिट होगी अब 0 टू पाई। यदि 1/8 करते हैं तो उसके हिसाब से फाई की लिमिट होगी 0 टू पाई बाय 2, 1/8 करते हैं तो फाई की लिमिट होगी 0 टू पाई बाय 2, तो वो 1/8 हो जाएगा हमारे पास, ये 1/4 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके लेंथ एलिमेंट की, लेंथ एलिमेंट क्या होगा। तो अब बात करते हैं हम लेंथ एलिमेंट की, लेंथ एलिमेंट और सरफेस एलिमेंट दोनों की बात करते हैं हम, फिर लास्ट में हम वॉल्यूम एलिमेंट की बात करेंगे इसमें। देखो लेंथ एलिमेंट क्या होंगे इसके, ये हम इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, एक्स वाई जेड, ये होगा हमारे पास आर, ये होगा हमारे पास थीटा। ठीक है, इसका एक प्रोजेक्शन होगा, ये होगा हमारे पास फाई, ये होगा आर साइन। अब देखो लेंथ एलिमेंट आर डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट क्या होगा, वो होगा डी एल आर। 3 कंपोनेंट इसके आर, थीटा एंड फाई, तो 3 लेंथ एलिमेंट होंगे। डी एल आर वो होगा आर डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है लेंथ, डी एल आर। डी एल आर होगा हमारे पास डी आर आर कैप, सिंपल। आर डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज हो रही है, डी एल आर होगा डी आर आर
कैप। डी आर है मैग्नीट्यूड और आर कैप है यूनिट वेक्टर इन आर डायरेक्शन। अब सेकंड लेंथ एलिमेंट डी एल थीटा। डी एल थीटा क्या होगा, देखो थीटा की डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट, ठीक है, थीटा मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ। अब थीटा की डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट ये होगा हमारे पास, ये डी एल थीटा। अब ये डी एल थीटा होगा, ये क्या होगा हमारे पास डी एल थीटा, ये हमारे पास आर डिस्टेंस है और ये हमारे पास डी थीटा है, ये एंगल डी थीटा है, ये यहाँ से यहाँ तक मूव करता है डी थीटा, ये हमारे पास आर लेंथ है, तो ये डी एल थीटा, इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये डी थीटा है, ये आर है, ये डी एल थीटा है लेंथ एलिमेंट इन थीटा डायरेक्शन, थीटा डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट, ये होगा हमारे पास आर डी थीटा थीटा कैप, ये थीटा कैप डायरेक्शन होगी, ये जो डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज थीटा कैप। टेंजेंशियल, ठीक है, सरफेस के टेंजेंशियल आर डी थीटा थीटा कैप। अब देखो अब हमारे पास है फाई डायरेक्शन, फाई ऐसे मूव कर रहा है, सर्कल ले रहा है एक्स वाई प्लेन में। यदि हम इसको एक्स वाई प्लेन को यहाँ ड्रॉ करें, ये हमारे पास आर साइन थीटा है, इस नीचे वाले प्लेन को हम यहाँ ड्रॉ करें तो ये आर साइन थीटा है, ये फाई एंगल है। अब फाई एंगल ऐसे रोटेट कर रहा है, ये डी फाई होगा और ये हमारे पास फाई डायरेक्शन में लेंथ एलिमेंट होगा डी एल फाई। डी एल फाई क्या होगा हमारे पास, डी एल फाई होगा हमारे पास आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है, आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। ये हमारे पास लेंथ एलिमेंट होगा फाई डायरेक्शन, मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ये रोटेट कर रहा है ऐसे, ये डी फाई होगा, ये डी एल फाई होगा, ठीक है। कंप्लीट रोटेशन लेगा तो इसका जो लेंथ एलिमेंट है डी एल फाई, ये फाई डायरेक्शन में होगा, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं क्योंकि राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास, तो ये तीनों लेंथ एलिमेंट होंगे डी एल आर, डी एल थीटा, डी एल फाई। अब हम डिस्कस करते हैं सरफेस एलिमेंट पे, ठीक है। सरफेस एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, सरफेस एलिमेंट, देखो सरफेस एलिमेंट क्या होंगे, तीन टाइप के सरफेस हो सकते हैं। पहले डी एल आर, जो डी एस आर, सरफेस एलिमेंट को डी एस से लिखेंगे हम। जब डी एस आर लिखेंगे हम, मतलब आर की डायरेक्शन में, आर उसकी डायरेक्शन है, आर उसकी डायरेक्शन है, मतलब जो सरफेस है वो थीटा और फाई में है। अभी हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा था, यदि जो सरफेस एलिमेंट है इफ़ इट इज़ गिवन इन द एक्स डायरेक्शन देन वी कैन से दैट दिस सरफेस इज रिसाइडिंग इन द वाई जेड प्लेन, वो वाई जेड प्लेन में सरफेस है तभी उसकी डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है। द डायरेक्शन ऑफ एनी सरफेस एलिमेंट इन द जेड डायरेक्शन देन दिस सरफेस इज रिसाइडिंग इन द एक्स वाई प्लेन। जेड डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन है तो वो जो सरफेस होगा वो एक्स जेड एक्स वाई प्लेन में होगा, तो आर डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन है, ठीक है, तो वो जो सरफेस एलिमेंट होगा इट शुड बी रिसाइडिंग इन दी थीटा एंड फाई प्लेन। अब थीटा और फाई प्लेन में वो होगा हमारे पास सरफेस, ठीक है। तो आर मतलब यहाँ पे मतलब है आर फिक्स होगा, आर फिक्स होगा, आर कांस्टेंट होगा। यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने डिस्कस किया था यदि एक्स कांस्टेंट है तो वाई जेड प्लेन में होगा, वाई कांस्टेंट है तो एक्स जेड प्लेन में होगा, ठीक है। उसी तरीके से आर फिक्स है तो वो थीटा और फाई प्लेन में होगा, ठीक है। थीटा और फाई प्लेन में ये हमारे पास, जैसे ये हमारे पास एक कंप्लीट स्फीयर है, यहाँ आर तो कांस्टेंट है, अब जो सरफेस एलिमेंट है वो ये होगा थीटा और फाई में, ठीक है। ये हमारे पास सरफेस एलिमेंट होगा एक, ठीक है, ये कंप्लीट सरफेस एलिमेंट होगा। उसका सरफेस का एक छोटा सा टुकड़ा, स्फीयर है उसके ऊपर का एक छोटा सा टुकड़ा, वो होगा हमारे पास डी। अब देखो ये क्या होगा हमारे पास, आर है तो डी एल थीटा क्रॉस डी एल फाई, डी एल थीटा क्रॉस डी एल फाई, ठीक है। डी एल थीटा क्या है हमारे पास, डी एल थीटा है हमारे पास आर डी थीटा, आर डी थीटा थीटा कैप क्रॉस डी एल फाई क्या है, आर साइन थीटा डी फाई, फाई क्रॉस, ठीक है, फाई कैप। तो ये आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई थीटा क्रॉस फाई, थीटा क्रॉस फाई आएगा आर कैप, थीटा क्रॉस फाई आएगा हमारे पास आर कैप, तो होगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ये हमारे पास सरफेस एलिमेंट होगा, सरफेस का एक छोटा सा टुकड़ा डी थीटा और डी फाई, जहाँ पे डी थीटा एंगल है और डी फाई एंगल है, एक एंगल डी फाई है एक एंगल डी थीटा है,
इस पार्ट में ये डी थीटा है, ये हमारे पास है आर डी थीटा, और ये हमारे पास है आर साइन थीटा डी फाई, आर साइन थीटा डी फाई आर डी थीटा, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो ये कंप्लीट होगा हमारे पास आर स्क्वायर साइन। यदि इसको इंटीग्रेट करें हम, आर तो कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करेंगे डी थीटा और डी फाई के रिस्पेक्ट में, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे इट विल कम आउट टू बी 4 पाई आर स्क्वायर कंप्लीट सरफेस एरिया। यदि इसकी लिमिट लगाएं हम 0 से, फाई की लिमिट लगाएंगे हम 0 से 2 पाई, और थीटा की लिमिट लगाएंगे हम 0 से पाई बाई 2, ठीक है, सॉरी 0 से पाई, तो हमारे पास इट विल कम आउट टू बी 4 पाई आर स्क्वायर। यदि हेमिस्फीयर की बात करें तो हम थीटा की लिमिट लगाएंगे 0 से पाई बाई 2, तो ये आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही तुम 1/4 1/8 के लिए सरफेस एरिया एलिमेंट DSR कैलकुलेट कर सकते हो। अब बाकी सरफेस एरिया एलिमेंट और कौन से, अब थीटा को फिक्स कर दो, थीटा को फिक्स कर देंगे तो सरफेस एलिमेंट आएगा हमारे पास DS थीटा। DS थीटा क्या होगा हमारे पास, DL, ठीक है, थीटा है तो हमारे पास होगा फाई क्रॉस आर, DL फाई क्रॉस DL आर, ठीक है, DL फाई क्रॉस DL आर। DL फाई क्या है हमारे पास, आर साइन थीटा डी फाई, फाई क्रॉस DL आर है हमारे पास DR आर कैप, तो ये आएगा आर साइन थीटा DR डी फाई थीटा कैप, तो ये आएगा DS थीटा। थीटा को फिक्स कर दें, आर वेरी कर रहा है और हमारे पास थीटा वेरी कर रहा है। यदि थीटा की वैल्यू मैक्सिमम ले लें हम, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, थीटा की वैल्यू यदि पाई बाई 2 ले लें हम, थीटा की वैल्यू यदि पाई बाई 2 ले लें, उस केस में आर की मैक्सिमम वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू यदि पाई बाई 2 ले लें, वो एक डिस्क बिहेव करेगा XY प्लेन में, एक जो डिस्क है, ठीक है, उसका एरिया क्या होगा हमारे पास, आर डी आर, थीटा पाई बाई 2 लें तो आर डी आर डी फाई, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करें यदि हम तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर, जो एक डिस्क है उसका एरिया आएगा, ये इस प्लेन में एक डिस्क होगी, ठीक है। थीटा फिक्स है, थीटा को 90 ले लिया, आर चेंज हो रहा है और फाई चेंज हो रहा है, फाई की लिमिट है 0 से 2 पाई, आर चेंज कितना भी हो सकता है उस हिसाब से इसका एरिया डिस्क का इंक्रीज करता जाएगा। तो ये एक डिस्क है हमारे पास, इसका एरिया होगा पाई। अब एक और सरफेस एलिमेंट हमारे पास DS फाई, जिसमें हम फाई फिक्स रखेंगे, ठीक है। DS फाई क्या होगा देखो, DS फाई, फाई फिक्स होगा तो ये होगा हमारे पास DL R क्रॉस DL थीटा, DL R है हमारे पास R DR R कैप क्रॉस DL थीटा R D थीटा थीटा कैप, तो ये आएगा R DR D थीटा R क्रॉस थीटा कैप, आर डी आर डी थीटा आर क्रॉस थीटा आएगा फाई कैप, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट होगा, सरफेस एलिमेंट होगा फाई, जब फाई कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। इसका बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। इनको विजुलाइज कर सकते हो तुम अलग अलग तरीके से, इनको पहले सरफेस एलिमेंट में आर फिक्स रखना है, दूसरे सरफेस एलिमेंट में हमें थीटा फिक्स रखना है, तीसरे में फाई फिक्स रखना है। इसका बहुत कम यूज़ होता है, इस सरफेस एलिमेंट का यूज़ बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास DSR का, ठीक है। आर फिक्स है, थीटा और फाई, जैसे अर्थ है, अर्थ की रेडियस फिक्स है और उसके ऊपर हम वेरी कर रहे हैं, उसकी सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, तो थीटा और फाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं वहाँ पे, आर फिक्स है वहाँ पे, ठीक है। जिससे तुम जियोग्राफी में यूज़ करते हो, यहाँ पे आर फिक्स है, यहाँ इस पॉइंट पे आगे, तुम इस पॉइंट पे आगे, इस पॉइंट पे आगे, इस पॉइंट पे आगे, सरफेस पे ही मूव कर रहे हो, तुम इसके अंदर नहीं जा रहे, तो इनके लिए जो थीटा और फाई कोऑर्डिनेट है वो अलग अलग होंगे, ठीक है। सभी पॉइंट पे थीटा फाई कोऑर्डिनेट अलग अलग होंगे, आर की वैल्यू फिक्स है, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं हम, और यूज़ करते हैं हम DS थीटा का, एक DS थीटा का यूज़ करते हैं, जो भी मैंने यहाँ लिखा था, सरफेस एलिमेंट ऑफ डिस्क, जो सरफेस एरिया है डिस्क का, क्योंकि जो स्फीयर है वो बहुत सारी डिस्क से मिलके बना हुआ है, अलग अलग रेडियस की डिस्क है, ठीक है। उनको आपस में जोड़ के एक स्फीयर बनाया गया है, ठीक है, तो उसका एरिया भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इसका वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा। इसका देखो वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला है, वॉल्यूम एलिमेंट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट इसमें आ जाएगा DV से लिख देंगे इसको, DLR डॉट DL थीटा क्रॉस DL फाई, तो ये क्या आ जाएगा, DLR क्या है, DR R कैप डॉट DL थीटा क्या है, R D थीटा थीटा कैप क्रॉस
आर डी एल फाई क्या है, आर साइन थीटा डी फाई फाई क्रॉस, तो ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट। अब इन सभी की लिमिट लगाएंगे हम, इसको लिमिट लगा के इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से आर, 0 से पाई, 0 से 2 पाई, तो ये आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा स्फीयर का। इसको कैलकुलेट करके देख लेना। लिमिट लगानी है 0 से आर, 0 से पाई थीटा के लिए और फाई के लिए 0 से 2 पाई, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम डिस्कस करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ठीक है, देखो इसमें जो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास रो, फाई और जेड, ये भी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास रो, फाई, जेड। अब देखो ये क्या होंगे, रो, फाई, जेड क्या होगा हमारे पास, सिलेंड्रिकल है तो एक सिलेंडर टाइप है हमारे पास जेड एक्सिस के अबाउट, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे जो रो होगा वो रेडियस होगी सिलेंडर की, रो होगा हमारे पास रेडियस, और जो रो है हमारे पास इसकी लिमिट हो सकती है हमारे पास 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, रो के बाद हमारे पास जो फाई होगा, रो, ये जो रो रेडियस है इसका एक एलिमेंट होगा हमारे पास, इसका जो प्रोजेक्शन होगा एक्स वाई प्लेन में ये रो होगा। ठीक है, ये फाई एंगल होगा जो रो बनाएगा एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से जो रो एंगल बना रहा है, जो रेडियस एंगल बना रही है वो हमारे पास फाई एंगल होगा। ठीक है, और जो हमारे पास जेड एक्सिस है ये एक्सिस होगी जेड एक्सिस। तो ये तीन कंपोनेंट होंगे एक्स वाई। अब देखो एक्स क्या होगा हमारे पास, एक्स होगा हमारे पास रो कोस फाई, वाई होगा हमारे पास रो साइन फाई, ये वाई होगा रो साइन फाई, और जेड होगा हमारे पास जेड। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन होगा रो फाई और जेड में एक्स वाई जेड के साथ। ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के साथ में रिलेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिमिट, जो फाई की लिमिट है वो होगी 0 to 2 पाई, और जो जेड की लिमिट है इसकी लिमिट होगी हमारे पास -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ये जेड की लिमिट होगी। अब यहाँ पे भी लेंथ एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट अलग अलग होंगे। लेंथ एलिमेंट देखते हैं पहले, लेंथ एलिमेंट क्या होंगे इसमें, लेंथ एलिमेंट तो 3 लेंथ एलिमेंट होंगे। पहले डी एल, पहले होगा हमारे पास डी एल रो, डी एल रो क्या होगा हमारे पास, डी एल रो का हमारे पास डी रो रो कैप, डी रो लिख दिया रो कैप, डी एल, उसके बाद क्या होगा हमारे पास डी एल फाई, डी एल फाई क्या होगा, देखो डी एल फाई होगा हमारे पास, ये एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, ये एक्स वाई प्लेन है, ये हमारे पास रो है, ये फाई है। अब ये इधर रोटेट करेगा तो ये डी फाई होगा, ये हमारे पास डी एल फाई होगा, ये डी फाई होगा, ये हमारे पास डी एल फाई होगा। अब डी एल फाई होगा हमारे पास रो इंटू डी फाई, रो इंटू डी फाई फाई कैप, और डी एल जेड होगा हमारे पास डी जेड जेड कैप। ये तीनों हमारे पास लेंथ एलिमेंट होंगे। अब देखते हैं हम सरफेस एलिमेंट क्या होंगे। सरफेस एलिमेंट, पहला सरफेस एलिमेंट डी एस, पहले ले लेते हैं हम रो, डी एस रो लेंगे तो रो कांस्टेंट होगा, फाई और जेड वेरी करेगा, तो मतलब डी एल फाई क्रॉस डी एल जेड, डी एल फाई है हमारे पास रो इंटू डी फाई, रो डी फाई फाई कैप क्रॉस डी जेड जेड कैप, तो ये आ जाएगा रो डी फाई डी जेड फाई क्रॉस जेड, ये आ जाएगा रो कैप डी एस रो। तो ये सरफेस एलिमेंट होगा, इसके ऊपर का पार्ट। ठीक है, इस ये जो कर्व है इसके ऊपर का ये छोटा सा पार्ट, ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास डी एस रो होगा, जहाँ पे रो फिक्स होगा। थीटा और फाई, जो फाई और जेड है वो चेंज हो सकते हैं, फाई चेंज हो सकता है, जेड चेंज हो सकता है, तो ये वाला इसका ऊपर का पार्ट होगा, तो ये होगा डी एस रो। ठीक है, इसका कंप्लीट एरिया निकालें हम, यदि लिमिट लगा के कंप्लीट एरिया निकालें तो इसका जो सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, इस पार्ट का जो सरफेस एरिया होगा वो आएगा 2 पाई रो इंटू, यदि जेड की लिमिट लें हम, यदि जेड की हम लिमिट लें, ये जो टोटल हाइट यदि हम h लें, टोटल हाइट h लें तो -h/2 से h/2 जेड की लिमिट लेनी पड़ेगी हमें। जो जेड की लिमिट होगी वो होगी -h/2 से +h/2, क्योंकि टोटल हाइट यदि हम h लें तो ये आएगा 2 पाई रो h। ये सरफेस एरिया होगा
इस कर्व सरफेस का, और इसकी जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर होगी इसकी, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास सरफेस एरिया, सरफेस एलिमेंट या टोटल सरफेस एरिया रो डायरेक्शन में। फाई, अब देखो फाई डायरेक्शन में क्या होगा, डी एस फाई होगा हमारे पास डी एल जेड क्रॉस डी एल रो, डी एल जेड है हमारे पास डी जेड, जेड क्रॉस डी एल रो है हमारे पास डी रो, रो क्रॉस रो कैप, तो डी जेड डी रो फाई कैप, ठीक है। डी जेड इंटू डी रो, मतलब फाई कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है तो सरफेस एलिमेंट होगा डी जेड इंटू डी रो फाई कैप, ठीक है। इसको विजुलाइज करना किस टाइप से ये सरफेस एरिया हमारे पास बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास डी एस जेड, डी एस जेड मतलब जेड डायरेक्शन में, तो ये डिस्क की तरह सरफेस एरिया होगा। जेड डायरेक्शन मतलब एक डिस्क होगी नीचे की तरफ, तो ये क्या होगी, डिस्क क्या होगी हमारे पास डी एल रो क्रॉस डी एल फाई, डी एल रो है हमारे पास डी रो रो कैप क्रॉस डी एल फाई है हमारे पास रो डी फाई फाई कैप, तो ये आएगा रो डी फाई जेड कैप। तो ये एक डिस्क टाइप से होगी, डिस्क का एक स्मॉल पार्ट होगा। यदि इसकी लिमिट लगाएं हम, ठीक है, रो की लिमिट लगाएं 0 से रो, फाई की लिमिट लगाएं 0 से 2 पाई, तो ये आएगा हमारे पास पाई रो स्क्वायर, डिस्क का एरिया पाई रो स्क्वायर। तो ये हमारे पास सरफेस एलिमेंट होंगे तीनों, ठीक है। वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे, वॉल्यूम एलिमेंट देखो, वॉल्यूम एलिमेंट होगा हमारे पास डी एल रो डॉट डी एल फाई क्रॉस डी एल जेड, तो ये क्या आएगा, डी एल रो क्या आएगा, डी एल रो है हमारे पास डी रो डी फाई डी जेड और आगे आ जाएगा रो, तो ये हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट। और कंप्लीट वॉल्यूम आएगा यहाँ पे पाई रो स्क्वायर एच, कंप्लीट वॉल्यूम आएगा जब इसको सॉल्व करोगे। लिमिट रो की लिमिट लगाओगे 0 से रो, फाई की लिमिट लगाओगे 0 से 2 पाई, जेड की लिमिट लगाओगे -h/2 से +h/2, तो आएगा पाई रो स्क्वायर एच, कंप्लीट इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तीनों हमारे पास सरफेस एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों एलिमेंट होंगे, लेंथ एलिमेंट, सरफेस और वॉल्यूम एलिमेंट। अभी देखा था हमने इसमें जो एक्स वाई और जेड है वो रो थीटा फाई की टर्म्स में हमने लिखा था, ठीक है। एक्स वाई जेड को, एक्स को लिखा था हमने रो कोस फाई, वाई को लिखा था हमने रो साइन फाई और जेड को जेड लिखा था। अब रो फाई और जेड को हम एक्स वाई जेड के कंपोनेंट में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यदि हम इसको डिवाइड करें y बाई एक्स क्या आएगा हमारे पास साइन फाई अपॉन टेन फाई, तो साइन फाई अपॉन टेन फाई क्या होगा, साइन फाई अपॉन कोस फाई होगा हमारे पास, तो ये होगा हमारे पास टेन फाई, तो फाई होगा हमारे पास टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, ये हमारे पास होगा फाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर करके ऐड करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर, ठीक है। जो रो होगा हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें पता है आर क्या है हमारे पास, जो आर है हमारे पास वेक्टर वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो आर मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पे जेड होगा हमारे पास, तो फाई आ जाएगा हमारे पास वाई और एक्स के टर्म में, रो आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई के टर्म में, जेड अलग से आ जाएगा क्योंकि जेड तो जेड के इक्वल ही है, ठीक है। ऐसे ही हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी करना है। देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या था हमारे पास, ठीक है, इसको नोट कर लेना। फाई को वाई एक्स की टर्म में लिख दिया हमने, जेड को जेड की टर्म में आई, रो को भी एक्स वाई की टर्म में लिख दिया हमने। अब देखो जो हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस किया था उसमें भी जो थीटा फाई आर थीटा फाई थे उसमें, ठीक है, उसमें था x इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, वाई था हमारे पास आर साइन थीटा साइन फाई और z था हमारे पास आर कोस थीटा, ठीक है। और हमें पता था जो r है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये अभी भी वही रहेगा, इसको स्क्वायर करो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा,
ठीक है, ये रूट में ही है, ये कंप्लीट रूट में है, प्लस आर जेड की जगह लिख दिया आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसमें आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन आ जाएगा कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 1 हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा रूट, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आर ही बचेगा। तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो इनको हम कैलकुलेट कैसे करें, हमें देखो इन दोनों को डिवाइड कर दो, फाई निकल जाएगा हमारे पास। इन दोनों को यदि हम डिवाइड कर दें y बाई एक्स, ये आएगा हमारे पास 10 फाई, तो फाई आ जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स y अपॉन एक्स, ये फाई आ जाएगा। थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा आ जाएगा हमारे पास z ओवर r, थीटा आ जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स z ओवर r, तो कोस इनवर्स z ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारे पास थीटा आ जाएगा, कोस इनवर्स z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ठीक है, तो हमारे पास थीटा भी आ जाएगा एक्स वाई जेड के टर्म में, फाई भी आ जाएगा एक्स वाई जेड के टर्म में, और r हमारे पास r है, और वो एक्स वाई जेड के टर्म में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कैलकुलेट किए हैं, जो रो थीटा फाई है वो एक्स वाई जेड के टर्म में क्या होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम, इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और तीनों थ्योरम्स। ठीक है, उससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ से हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और तीनों थ्योरम्स और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, फ़ायदा नहीं होगा उसका कोई। ठीक है, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, कूलर भी चला नहीं सकता मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, क्योंकि जो सिर्फ पंखा चला सकता हूँ, कूलर चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है, इस वजह से मैं कूलर नहीं चला सकता। ठीक है, तो दोपहर का टाइम है इस टाइम, और राजस्थान में तुम्हें पता है जो टेम्परेचर है वो इस टाइम पे 45 अबव टेम्परेचर चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। ठीक है, तो 10-10 मिनट में रेस्ट कर करके ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है मेरे को सुबह शूट करना पड़ेगा यार, सुबह बहुत जल्दी उठ के 4-5 बजे उठ के शूट करना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो पाएगा, क्योंकि एसी है नहीं, कूलर चला नहीं सकता, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और तीनों थ्योरम्स। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है।